सभी जानवर बहुत तकलीफ में हैं। सवाना में कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। दोपहर से लेकर शाम ढलने से पहले तक रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी किसी पर हमला नहीं करने वाला। प्राइड शिकार करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। कुछ सीजन पहले तक ही बफलो का शिकार करना काफी आसान हुआ करता था। टैंजानिया के इस हिस्से के शेर अफ्रीका के और हिस्सों के मुकाबले अलग तरह के हैं। ये ज्यादा सख्त जान, ज्यादा भारी और हमलावर होते हैं। इनका ये आक्रामक बर्ताव उन सैकड़ों हमलों का नतीजा है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए करते रहने पड़े हैं। इन्हें यहाँ के खुश्क माहौल के बावजूद जिंदा रहना होता है और साथ ही प्रतिद्वंद्वियों पर जीत भी पानी होती है। शाम 4 बजे के आसपास जब सूरज ढलने लगता है, जिंदगी की गहमा गहमी फिर शुरू हो जाती है। बबून्स सॉसेज ट्रीज पर चढ़ जाते हैं। ये इस पेड़ की नाजुक कोपलें खाते हैं, फूल फेंक देते हैं और फलों को भी नीचे गिरा देते हैं। इन फलों की वजह से इम्पाला यहां आते हैं। इन्हें ये बहुत पसंद है। और इम्पाला की वजह से यहां आते हैं शेर। बंदरों के चिल्लाने की आवाजें पूरे सवाना में किसी अलार्म की तरह फैलकर उसे घबराहट से भर देती हैं। आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। शायद तूफान आने वाला है। तूफान के आने से इस सूखे और प्यासे जंगल में थोड़ी ताजगी आ जाएगी। हवा इतनी सूखी है कि सांस लेना मुश्किल है। ये धूल इस बात का सबूत है कि यहां से पौधे और झाड़ियां किस हद तक गायब हो चुके हैं। सूखे की वजह से हर चीज झुलस गई है और हवा मिट्टी की परत भी उड़ाकर ले जा रही है। सेंट्रल टैंजानिया के पठारों में इस वक्त सिर्फ गर्मी और धूल का ही बोलबाला है। जिराफ नदी को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ लौट जाते हैं, जहां गर्मी इतनी चुभने वाली नहीं है। तूफान गुजर जाता है, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती। अब घास सूखकर तिनकों में बदल गई है।
पूरा सवाना खाली नजर आ रहा है। अब प्राइड के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अपने इलाके के छोर पर आने को मजबूर हो जाते हैं जहां जिराफ रहते हैं। नदी से दूर जाकर शेर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये इनके लिए एक संघर्ष है, लेकिन ये चलते जाते हैं। ये दिन रात बस आगे ही बढ़ते रहते हैं, साथ साथ। आखिरकार ये जिराफ के इलाके में पहुंच जाते हैं, जो इनके अपने इलाके से कई किलोमीटर दूर है। ये जगह इनके लिए अनजान है। यहां इन्हें कोई जानी पहचानी निशानियां दिखाई नहीं दे रही। ज्यादातर प्रजातियों की तरह जिराफ के बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है और शिकारियों की पहुंच भी उन तक सबसे ज्यादा होती है। बच्चों को तजुर्बा नहीं है। वयस्कों के विपरीत इनकी ऊंचाई भी इतनी नहीं है कि ये लगातार जंगल पर नजर रख सकें। जो जिराफ पानी पीने गए हैं, वो अपने बच्चों को एक मादा की निगरानी में छोड़ गए हैं, जो एक नर्स का रोल निभा रही है। अगर कोई शेर किसी कम उम्र जिराफ पर हमला करता है, तो उसके पास बचने का एक ही जरिया होता है, तेज रफ्तार से भागना। इस मादा को शेरों का एहसास हो गया है, तो ये खतरे वाले इलाके से निकलने लगती है। एक बच्चा इसके पीछे जाता है। पर दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। इसे अंदाजा नहीं है कि लंबी घास में से उस पर नजर रखी जा रही है। प्राइड शिकार की फॉर्मेशन बना लेता है। मादाएं चारों तरफ से शिकार को घेरने लगती हैं। सबसे आगे वाला शेर इनका रास्ता काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये बाल बाल बच जाते हैं। ये दोनों जिराफ हैरतअंगेज ढंग से बच जाते हैं। यहां अब भी कुछ पेड़ पौधे बचे हुए हैं। इस तरह का इलाका शेरों के लिए बहुत अच्छा है। इन पहाड़ियों में काफी जिराफ मौजूद हैं। एक बड़े नर को एक ऐसी गंध आई है जो उसे बहुत भाती है। पास ही एक मादा है जो हीट में है। और इसने भी नर को सूंघ लिया है। ये आपस में मिलते हैं और इनकी जोड़ी बन जाती है। अब इनके मन में सिर्फ मिलन की ख्वाहिश है और कोई दूसरी चीज अहमियत नहीं रखती। नर के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा।
वो उन तमाम चिंताओं को भूल जाता है जो उसे यहाँ आम तौर पर परेशान करती रहती हैं। शेरों की नजर इस प्रेमी जोड़े पर लगातार टिकी हुई है। नर भी यहाँ आ गए हैं और वो कभी भी बिना वजह नहीं आते। इन प्रेमियों के दोनों तरफ फंदा कसता जा रहा है। पीछा करने की शुरुआत शेरनियां करती हैं। पीछे वाले सदस्य जिराफ को वन आई की तरफ धकेलेंगे और सबसे पहले वही हमला करेगी। अपनी लंबी गर्दन की वजह से जिराफ दूर तक तो देख सकते हैं, पर उनके बेहद करीब क्या कुछ हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आता। बड़ी बिल्लियां नजदीक हैं, लेकिन जिराफ को जरा भी अंदेशा नहीं होता। एक नर झाड़ी के पीछे से छिपता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये और करीब जा रहा है और जब तक जिराफ को शेर दिखते हैं, देर हो चुकी होती है। शेरनियों ने शिकार का पीछा किया, कई हमले किए, उन्हें कई नाकामियां भी मिली और इन सब की वजह से वो थक गई हैं। लेकिन उन्होंने प्राइड को भूखा मरने से भी बचा लिया है। हमेशा की तरह नर सबसे पहले खाता है। उसकी छलांग ने ही जिराफ का काम तमाम किया था। अपने 250 किलो वजन की वजह से ही वो जिराफ को जमीन पर गिरा पाया। इधर कुछ दूरी पर मादा जिराफ लाचार सी अपने साथी को मरते देखती रहती है। उसका दिल इसे छोड़कर जाने को नहीं हो रहा। गिद्ध चक्कर लगाने लगे हैं, पर इन्हें अभी काफी इंतजार करना होगा। शेर फिलहाल शिकार को छोड़कर जाने वाले नहीं। खून की गंध सवाना में दूर दूर तक फैल जाती है। ये दूसरे जिराफों को भी आकर्षित करती है।
बफलो भी खिंचे चले आए हैं। इन्हें शेरों को लेकर चिंता है, लेकिन जिराफ की गंध से ये जान जाते हैं कि जो मारा गया है वो इनमें से एक नहीं है। ये युवा नर बफलो हमला करके इन्हें डराने की कोशिश करता है। ये मांस बेशकीमती है। शेरों ने इसे बड़ी मेहनत से हासिल किया है, तो ये इसे अब छोड़ नहीं सकते। और बफलो भी बेकार में इनसे भिड़ना नहीं चाहते। कुछ दिन बाद प्राइड नदी के पास अपने घर लौट आता है। इनके लिए अपने इलाके को ज्यादा समय तक खाली छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी, खासकर ऐसा इलाका जो नदी के करीब हो, जहां पानी कभी सूखता ना हो और जहां बहुत से जानवर पानी पीने आते हों। पास ही दो और प्राइड भी रहते हैं। इनमें से कोई एक वन आई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। अफ्रीकन सवाना में शेरों के किसी झुंड की ताकत और उसका जिंदा रहना उसके आसपास के माहौल के साथ उसके नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। और ये माहौल कई तरह के खतरे भी पेश करता है, जैसे कि कोई गंभीर सूखा या फिर लंबे समय तक इसका खिंचना या शिकार की कमी। इन सभी वजहों से खुराक की कमी हो सकती है। गर्भवती शेरनी बच्चों को जन्म देने के लिए झुंड से दूर हटकर एक झुरमुट में चली गई है। यहां इन झाड़ियों में उसने 2 बच्चों को पैदा किया। फिलहाल ये देख नहीं सकते और इन प्यारे से बच्चों का वजन 1 किलो से भी कम है। शेरों के बच्चों को हिफाजत की जरूरत होती है और इन पर पूरे प्राइड का भविष्य निर्भर करता है। कभी कभी मां को शिकार पर निकलना पड़ता है, तो फिर बच्चों को अकेला ही छोड़ना होता है। ऐसे में अगर वहां कोई लकड़बग्घा, तेंदुआ, अजगर या कोई दूसरा शेर आ जाता है, तो वो उन्हें मार सकता है। बच्चों को 3 या 4 हफ्ते तक दूध पिलाने, उनकी देखभाल और प्यार करने के बाद मां अपनी मांद को छोड़कर फिर प्राइड में लौट आती है और वो सबसे पहले वन आई को नजर आती है। पूरा झुंड ही इस युवा मां के लौटने से जज्बाती हो जाता है और ये सब यहां उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हैं।
मिलनसार जीव हैं। इनके बीच बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बांधते हैं। इनकी जिंदगी के इन अहम पलों के दौरान इनके जज्बात साफ नजर आते हैं। माँ कुछ समय में अपने बच्चों को अपने साथ लाएगी और तब वो सभी मादाओं का दूध पी सकेंगे। एक बार फिर वन आय इन सबको सूखे के दौर से सही सलामत निकालने में कामयाब हो गई है। झुंड ने अपना एक भी सदस्य गंवाया नहीं है। ये पहले जितना ही ताकतवर है और रुआहा नदी के आसपास इसका साम्राज्य और मजबूत हो गया है। वन आई की हिम्मत और शिकार में इसकी महारत इसके झुंड को आपस में एक बिरादरी की तरह बांधे रखती है, जिसके जरिए ये जानलेवा सूखे के मौसम में जिंदा रह पाए हैं। और आने वाले साल में भी ऐसा ही होगा, एक ऐसी जलवायु में जो रहम नहीं करती।